होई कपड़े यही धरती पे होई आई वही जो ना रे मन भी बात पड़े दीदी, मैं आपकी छोटी बहन मानता हूँ दीदी। हाँ दीदी, दीदी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको ये क्या हो गया दीदी? ये कैसे हुआ दीदी? ममता तुझे क्या पता, तुझे तो उस वक्त मैंने भगा दिया और तुझे भगा दिया उसका सजा ये कि भाभी माँ उसी वक्त मुझे गिरा कर जमीन पर मेरी दोनों आंखें फोड़ दिया ममता। दीदी आप चिंता मत करो, जितना भी पैसा लगेगा मैं पैसा लगाऊंगी, आपकी आंखें ठीक कराऊंगी, आपकी इलाज मैं कराऊंगी। दीदी आप चलिए मेरे साथ। चलो चलने के लिए तैयार हो, आंख नहीं तो जहान नहीं, चलो। जय साहब। जय हिंद। चौकीदार साहब समझ रहे हो क्यों मेरे बड़े भैया हैं, जी साहब। आज उन्हें कोर्ट में हाजिर करना है। मैं बहुत कोशिश किया कि सबूत और गवाह कहीं से मिल जाए, लेकिन सबूत और गवाह मैं कहीं से नहीं पाया। आज मैं यही सोच रहा हूं कि बड़े भैया को कोर्ट ले जाऊंगा। जज साहब अगर सबूत गवाह नहीं पाएंगे तो बड़े भैया को फांसी की सजा सुना देंगे। छोटू सर चौकीदार ऐसा करो, चले जाओ मेरे भैया को निकाल कर ले आओ। बड़े भैया से दो बात करूंगा, उसके बाद उन्हें कोर्ट लेके चलूंगा। जाओ। बड़े भैया क्या बात है? मैं बहुत सबूत और गवाह ढूंढने गया, लेकिन मुझे सबूत और गवाह नहीं मिला। और आप खुद कह रहे हैं कि खून मैं किया हूं, तो भला मैं कहां से बचा सकता हूं? और आज तुझे मैं ले चल रहा हूं कोर्ट में। कोर्ट में जानते हो कि जज साहब अगर सबूत गवाह नहीं पाएंगे तो भैया आपको फांसी की सजा सुना देंगे। बड़े भैया आपको फांसी की सजा सुना देंगे, आपकी फांसी हो जाएगी भैया। तो चाहे एक बार कह दूं, चाहे वही बात बार बार कहूं, मैंने अपने बेटे का खून मैंने अपने हाथ से किया है। मेरी फांसी हो जाए मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैंने मुन्ने का खून मैंने किया है। ठीक है बड़े भैया, थोड़ी देर बैठ जाइए, इसलिए भाभी से मैं बोल कर आया था। हो सकता है कि भाभी या शेखर कोई न कोई जरूर आएगा। हो सकता है कहीं न कहीं से कोई सबूत और गवाह लेकर आए, उसके बाद मैं आपको कोर्ट लेके चलता हूँ। ठीक, बैठ जाइए भैया। भैया अरे शेखर तू आ गया, आ गया। बड़े भैया क्या कहना चाहता है? मैं आपके पास
बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। अरे बोल, कौन सी उम्मीद लेकर आया है, मैं भी तो जानूं। बोल ना। कि सुनिए भैया मेरे हुजूर, कि सुनिए भैया मेरे हुजूर, छोड़ दो भैया को। भैया की मासूम पत्नी रात दिन ये रोती है, और नाई खाना खा रही ना, रात को वो सोती है कि दोबारा होना कोई कसूर, कि दोबारा होना कोई कसूर, छोड़ दो भैया को। मैं जानता हूँ कि आप बड़े भैया को गिरफ्तार करके थाने में बंद किए, आप बड़े भैया को छोड़ दीजिए। आप तो जानते हैं कि अपने बड़े भैया कातिल नहीं हो सकते, भैया कातिल नहीं हो सकते बड़े भैया। शेखर, मैं भाभी से कह के आया था, शेखर आएगा तो उससे बोल देना कि सबूत और गवाह ढूंढ कर लाएगा, तो बड़े भैया को मैं छोड़ दूंगा। अगर शेखर तू आया है तो बता, तेरे पास सबूत और गवाह है? न तो मेरे पास सबूत और न तो कोई गवाह। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा बड़ा भाई कातिल नहीं हो सकता। अरे जो इंसान अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा कर सकता है, पढ़ा लिखा सकता है, यहाँ तक कि आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है, वो जरा सोच अपने बेटे का खून कैसे करेगा भैया, कैसे? मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ, अगर सबूत और गवाह लेकर आया है तो मुझसे बात कर, अन्यथा मुझसे बात करने की कोशिश मत कर। इस वक्त मैं तेरा भाई नहीं, इस वक्त मैं कानून का रखवाला हूँ। और जब तेरे पास सबूत और गवाह नहीं है, यहाँ 1 मिनट टिकने के लिए तुझे कोई जरूरत नहीं है। अब अगर यहाँ रुकेगा, मुझे गुस्सा आ गया, जिस तरह से बड़े भैया को गिरफ्तार करके बंद किया हूँ, इसी तरह से तुझे भी गिरफ्तार करके बंद कर सकता हूँ। भैया मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अब मैं दोबारा कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन जाने से पहले भैया एक बार मैं बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, आपके पाँव पड़ता हूँ, मुझे बड़े भैया से मिला दीजिए भैया। चौकीदार 2 मिनट के लिए हथौड़ी खोल दो। ठीक है शेखर, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। 2 मिनट के लिए अपने बड़े भैया से मुलाकात कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाइए।
नहीं आना चाहिए पगले। यहाँ कैसे तू आ गया और इससे कह रहा है कि मेरे भैया को छोड़ दो? ये पुलिस वाले हैं, इन्हें कानून और सबूत चाहिए। किसी सार ने कहा है शेखर कि लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। इन्हें सबूत और गवाह चाहिए मुन्ना। जा तू यहाँ से चला जा। भैया, अरे मैं भाभी से कह के आया था कि बड़े भैया को छुड़ा के लाऊंगा, और आप भी सोचिए कि मैं भाभी के पास कैसे जाऊं कि बताऊं कि मैं बड़े भैया को नहीं छुड़ा पाया। हाँ मुन्ना, आखिर तू क्या जानना चाहता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या? बड़े भैया छोटे भैया कह रहे कि मुन्ना का खून आपने किया है, लेकिन ये मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा भाई कातिल हो सकता है। अरे भैया है, आप तो तुम्हारे छोटे भाई की कसम है, तुम्हें बताना होगा कि मुन्ने का खून किसने किया है। भैया तुझे नहीं। क्या किया रे शेखर, तूने मुझे किस बंधन में बांध दिया? कसम धरा करके मुझे अच्छा नहीं किया। तो लो मैं बता रहा हूँ, एक दिन की बात है कि मैं काम पे चला गया था। तेरी भाभी घर में मुन्ने को लेकर के सो रही थी। पता नहीं किस दरिंदे की बुरी नजर अपने परिवार वालों पे पड़ गई आकर के, और उसने मुन्ने को चाकू से काट करके मार डाला। इतने में मैं आ गया, तेरी भाभी को बहुत मारा। मैं सोचा कि तेरी भाभी ने मुन्ने का खून किया है। उसने मेरी और मुन्ने की कसम खा गई। उसने कहा मैंने खून नहीं किया। उसके बाद क्या देख रहा हूं कि पुलिस की गाड़ी अपने घर की तरफ आ रही थी। मैं सोचा कि अगर तेरी भाभी पकड़ जाएगी, जेल चली जाएगी, तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बदनामी होगी शेखर। इसलिए तेरी भाभी को अपनी कसम दे करके वो चाकू अपने हाथ में ले लिया और मुन्ने के खून का इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया। ए आ गए। आप इंसान नहीं, आप देवता। मैं जरूर आपको छुड़ाऊंगा। जा तू सबूत और गवाही इकट्ठा करके ले आना, तब ये तेरा भाई छूटेगा मुन्ना। शेखर नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे भाई। की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे भाई। बस आखिरी सुन ले याद अपना, बस आखिरी खत्म हुआ साथी यह खेल है अपना, अब खत्म हुआ साथी।
आओ ले से चलते हैं कोर्ट में। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ होगा वो कोर्ट में होगा। ठीक है साहब। आओ लेके चलते हैं। चलो। किसी को बुलाऊं अल्लाह, मैं किसी को बुलाऊं, किसी को बुलाऊं अल्लाह, मैं किसी को बुलाऊं। आज मैं कई दिनों से देख रहा हूं, ना तो मेरी पत्नी दिखाई दे रही है और ना तो मेरी बहन ममता और सपना दिखाई दे रही है। बात क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटू बाबूजी। ये बताओ हाँ। कि यार परिवार में हो क्या गया है, इस घर में हो क्या गया है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बैठ के इंतजार करता हूँ। आज मैं फैक्ट्री पर नहीं जाऊंगा, आज मैं सिर्फ इंतजार करूंगा। ममता बात क्या है? तू रो क्यों रही है? भाभी माँ ने बड़ी दीदी सपना का आंख फोड़ दिए भैया, और मैं दीदी को हॉस्पिटल में एडमिट की हूँ। डॉक्टर 1 लाख रुपए मांगा है, मेरी बहन को बचा लो भैया। अरे पागल, हाथ में रक्षा बंधन है ना, ये भाई तो रक्षा कर नहीं सकता। 1 लाख नहीं 5 लाख 10 लाख लगेगा। ये भाई अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच देगा, मगर अपने बहन की इलाज जरूर कराएगा। मगर ये बता कि मेरी बहन सपना किस अस्पताल में भर्ती है? जिस अस्पताल में भर्ती है तू चल, मुझको लिवा चल, मैं चलता हूँ, मैं पूरे इलाज का पैसा दूंगा, बाद में पूछूंगा। चल मेरे साथ। ठीक है भैया, चलो मेरे साथ। हुआ परमात्मा, वही डर हुआ, वही डर महसूस हुआ जिसको मैं अपनी धर्मपत्नी समझता था।